लगता है कि आज वो पूर्ण हो गया है। मैं अपने साथ में जो नए कोलीग्स हमारे कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे बाई तरफ से सुखराम चौधरी जी जो पांवटा विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप तीसरी बार विधायक हैं, LCPS भी रहे हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित भी हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि जमीनी काम करते हैं, ऐसे हमारे सुखराम चौधरी जी को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया है, बधाई देता हूँ। हमारे साथ में राकेश खानिया जी जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए फिर से विधानसभा में पहुंचे हैं। आप पहले इससे पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन में HPTDC के चेयरमैन भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप पिछली बार विधायक होने के साथ साथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। हमारे साथ में दाईं तरफ कुम्हारवी विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र गर्ग जी हैं जो बहुत लंबे समय तक संगठन का काम करने के लिए प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में काम करते रहे। विधायक परिषद के संगठन मंत्री के नाते वहां पर काम किया वर्षों तक और अब की बार पहली बार जो है वो कुम्हारवी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़े और आप वहां से विधायक के रूप में चुने हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से 3 लोग, लेकिन इसके साथ साथ में सबसे पहले मुझे जो करना चाहिए था वो पार्टी के हमारे नए अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी जिन्होंने कल ही कार्यभार संभाला है और ये 2 दिन हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण। पिछले कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व जो विधिवत जो है इन्हें संभाला है सुरेश कश्यप जी ने। सुरेश कश्यप जी 2 बार विधायक और विधायक के बाद अभी सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र से और अभी पार्टी के अध्यक्ष के नाते नई जिम्मेवारी मिली है। तो ये परिचय की दृष्टि से बात थी और मुझे लगता कि आज सिर्फ इतनी है। हमारे अध्यक्ष जी कल आपसे पत्रकार वार्ता में मुखातिब होंगे ही। सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यू को लेकर के मैं क्षमा चाहूंगा कि जो राजभवन में एक आज का ये समारोह होता है उसको थोड़ा हट करके करना पड़ा, इसलिए मीडिया के हमारे सब साथी सहयोगी जो उपस्थित वहां पर आमतौर पर रहते थे ऐसे कार्यक्रम में, उसमें उपस्थित आज वहां पर नहीं हो पाए। लेकिन उसी तरह से आप सारी हालात को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हमने एक व्यवस्था यहीं पर ही की थी कि वहाँ से वेबकास्ट करके जो है आपको ये सारा वहाँ का कार्यक्रम या सीधा प्रसारित होते हुए दिखा सके, ऐसी हमने कोशिश की है और मुझे लगता है कि उसके माध्यम से आप सबको थोड़ी सुविधा भी रही होगी। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग है और कैबिनेट मीटिंग में हम जाएंगे तो आप सबके बीच में आकर के आप सबके साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात, एक आधी बात कोई अगर आपकी लगती है तो उसको बात इस विस्तार में जी मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के जिलों को अधिमान नहीं मिल पाया है, उसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे आपका जिला है और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री के जिले से मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा अभिमान कोई और हो नहीं सकता है। और जहां तक आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, ये सारी चीजें ध्यान में है। एक लिमिटेशन हमारे पास मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या के रूप में है। ऐसी परिस्थिति में जो किया जा सकता तो वो किया गया है, लेकिन सिर्फ किसी जिला से मंत्री ही बनकर के वहां विकास कार्य तेजी से होता है, उन सारी चीजों को लेकर के मैं मानता हूं कि उससे हट करके भी वो जिला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस जिले से केंद्र में प्रतिनिधित्व है, उस जिले में विकास की दृष्टि से जो भी चीजें करने की हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे लगता है।
सर, दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो अभी पोर्टफोलियो अलॉटमेंट होगा तो जो वर्तमान जो मंत्री हैं उनके विभागों में भी क्या बदलाव होगा, और दूसरा जो विधानसभा का सेशन अब पेंडिंग है उसको लेकर क्या सरकार सोच रही है? निश्चित रूप से जहां तक नए मंत्री बने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, हम इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, हम थोड़ा हल्का करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं ज्यादा समय दे करके प्रदेश के लिए। और उसके साथ साथ में मंत्रिमंडल में विभागों का रिशफल ये भी एक्सपेक्टेड है। जहां तक विधानसभा के सत्र से संबंधित आपने बात कही, जब हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 मामले आए थे तो चला हुआ सत्र हमने बंद किया था। आज हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या लगभग 150 है, मतलब 1050 के लगभग है। ऐसी सूरत में और जो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो पॉजिटिव केसेस अभी तक जो आए तो 2400 पहुंच गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी इस बात को लेकर के विचार करने की जरूरत है। और ऐसे परिस्थिति में जब पूरे देश में सभी प्रदेशों में कोविड-19 का प्रकोप ज्यादा बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है संक्रमण, तो एक विचार करने का विषय है। हम खुले हैं और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 23 मार्च को हमारा विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ था, बजट सत्र जो चला था उसमें, और उसके बाद व्यवस्था है 6 महीने का जो हमारा सितंबर में पूरा होता है, 6 महीने के अंदर जो है वो हमारा सत्र होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो मानसून सत्र होता है वो मानसून सत्र जो है हम 20 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद हम शुरू करते थे। तो इसको लेकर के अगर कोविड का ये इम्पैक्ट कम होता है धीरे धीरे, अगर ऐसा लगता है तो हम जल्दी करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति रहती है, क्योंकि कोई भी प्रदेश, मेरे बहुत सारे मुख्यमंत्री से भी बात हुई है और मेरी लोकसभा के स्पीकर से भी बात हुई है, संभवतः लोकसभा का सत्र भी सितंबर में जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी प्रदेश अभी में सत्र नहीं बुला रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी अभी हम जो है अगस्त के महीने में हम रुकेंगे, सितंबर के महीने में विचार करेंगे। सर, केंद्र इस बार शायद जो है स्टेट्स को जीएसटी का शेयर नहीं देगा, तो उसमें कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? कैसे, कितना हिमाचल को मिलता था जीएसटी से, और इसको जो शॉर्टफॉल होगा तो कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, ये सारी चुनौतियां हैं, ये परिस्थितियां इस वक्त हैं, लेकिन मैं अभी तक भी हमने अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रखा है, बहुत दमदार ढंग से रखा है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक जो हमारा कम से कम जो केंद्र से जो सहयोग है, जो उसमें कहीं भी अभी तक उस प्रकार की कमी नहीं आई है। और केंद्र ज्यादा मदद करे प्रदेशों के लिए, ये सबकी इच्छा रहती है। हम भी इस इच्छा के साथ अपनी बात रखते हैं, हमेशा रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। ऐसे वो तो आपकी आवाज यहां तक आ रही है। सर, कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट बनाना चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है जी। इसमें आपकी कितनी चॉइस रही है? एक चीज, दूसरा सवाल भी इसके साथ, नए पार्टी अध्यक्ष हैं, अब आपकी नई टीम है, पोर्टफोलियो रिशफल की भी आप बात कर रहे हैं, किस दिशा में सरकार को ले जाना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में मुझे को मिला करके 12 लोग हैं और 12 में से 11 लोग मेरी चॉइस के अपनी छोड़ देता हूं। और ऐसी परिस्थिति में देखिए, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से बहुत लोग बात कर रहे थे और मुझे लगता है कि आज विराम है और अच्छा संतुलित मंत्रिमंडल हमारे पास है। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश की विकास हमारी प्राथमिकता है, प्रदेश का हित हमारी प्राथमिकता है। और 2022 में फिर आप देखेंगे, आप और हम सब लोग यही होंगे, फिर भाजपा की सरकार बनेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।